तो आज की चर्चा का हमारा लक्ष्य ये जानना है कि भाई कैसे वो परम शक्ति बिना स्थूल इंद्रियों के काम करती है और क्या उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद वो सबके लिए एक जैसा है या उसमें कोई भेद है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। हाँ, चलिए इस सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस श्लोक के साथ। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम वृहद। तो इसका मतलब हुआ वो जिसमें सभी इंद्रियों के गुण महसूस होते हैं, पर जो खुद इन सभी इंद्रियों से परे हैं, जो सबका मालिक है, ईश्वर है और सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा आश्रय है। बिल्कुल। आइए इस गहरे विचार को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ, ये श्लोक तो हमें सीधा मतलब मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। वो बताते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना और यहाँ तक कि कर्मेंद्रियां भी, ये सब प्रकृति के 3 गुणों से, सत्व, रज और तम, इनसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा। संक्षेप में समझें तो कुछ इंद्रियां जैसे सूक्ष्म विषयों को पकड़ती हैं, शब्द, स्पर्श, तो कान, त्वचा, इनको सत्वगुणी कहा गया। वहीं जो स्थूल विषयों को पकड़ती हैं जैसे रस, गंध, तो जीभ, नाक, ये तमोगुणी हुई। और देखना, वो रजोगुणी माना गया है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हुई स्थूल जगत को अनुभव करने की बात है ना, स्थूल इंद्रियों के जरिए। जी। लेकिन जैसा श्लोक में कहा, परम ब्रह्म के पास तो ये स्थूल इंद्रियां हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये पूरी सृष्टि, ये जगत, ये सब चलता कैसे है? मतलब ये विचार ही कितना अद्भुत है। हाँ, और यहीं पर देखिए बात बहुत रोचक हो जाती है। इन विचारों के अनुसार परम ब्रह्म को कोई स्थूल काम करने के लिए हमारी तरह की स्थूल इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। तो फिर कैसे? वो अपनी मानसिक शक्तियों से, या कह लीजिए कि मन की जो क्षमताएं हैं, उनसे ही सब चलाते हैं। उनमें स्थूल इंद्रियां भले ना हो, पर इंद्रियों की जो क्षमता है, जो उनका गुण है, जिसे यहाँ गुणाभास कहा गया है, वो उनमें पूरी तरह मौजूद है। गुणाभास। हाँ, इसी अदृश्य मानसिक शक्ति से वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसीलिए तो वो ईश हैं, यानी सबके नियंत्रक। आप कल्पना कीजिए जैसे कोई महान संगीतकार हो, वो मन ही मन में एक पूरी सिम्फनी तैयार कर ले, हर सुर, हर ताल, सब कुछ, और बिना कोई वाद्य यंत्र छुए। वाह, ये तो कमाल की बात है, अद्भुत। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। कि अगर वही शक्ति सबके पीछे है, सबको प्रेरणा दे रही है, तो फिर कोई अच्छा बन जाता है, कोई बुरा, कोई देवता कहलाता है, कोई दानव, ऐसा क्यों? क्या उस परम शक्ति में कोई तरफदारी है, कोई पक्षपात? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और स्रोत इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। उनमें पक्षपात का भाव आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये सारा जगत, ये सब कुछ उनकी एक मानसिक रचना है, एक कल्पना। हाँ। हम सब जीव एक तरह से उस परम सत्ता के प्रतिबिंब जैसे हैं। प्रतिबिंब, ठीक है। और हमारा मन, जिसे स्रोत में अनुमानस कहा गया है, मतलब एक सूक्ष्म दर्पण, वही वो आईना है जिस पर यह प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, मन एक आईना है। हाँ। अब सोचिए, अगर आईना ही मैला हो, गंदा हो या शायद टूटा हुआ हो, तो उसमें तस्वीर कैसे दिखेगी? धुंधली दिखेगी या टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। बिल्कुल। भले ही जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना ही साफ और सुंदर क्यों ना हो, दोष किसका हुआ? आईने का। हाँ, दोष आईने का है, मूल वस्तु का नहीं। ओहो, यानी आप कह रहे हैं कि कमी या दोष वो हमारी तरफ है, हमारे अपने मन रूपी दर्पण में। ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि परम सत्ता एक बहुत शक्तिशाली चुंबक की तरह है। चुंबक? हाँ। कैसे? हाँ, चुंबक जो हर लोहे के कण को अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन कौन सा कण कितना खींचेगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा? शायद उस लोहे पर कि वो कितना साफ है, उसमें जंग तो नहीं लगी। बिल्कुल सही। जिसमें जितनी ज्यादा मिलावट होगी, जितनी अशुद्धि होगी, वो उतना ही कम खिंचाव महसूस करेगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाहरी कर्मकांडों या दिखावे से ज्यादा महत्व किस पर दिया गया है? मन की शुद्धि पर, साधना पर। हाँ, मन की शुद्धि, चित्त की निर्मलता और साधना पर। तो मतलब ये हुआ कि साधना या अभ्यास से ये जो मन रूपी दर्पण है, ये साफ हो सकता है?
तब व्यक्ति उस परम सत्ता के आकर्षण को, उसकी कृपा को साफ साफ अनुभव करने लगता है। अच्छा। और तब ये समझ आता है कि कृपा तो हर पल, हर कण पर एक समान रूप से बरस रही है। बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह। सूरज की रोशनी, हाँ, वो तो सबके लिए बराबर है। बराबर है। पर अगर खिड़की बंद हो या शीशे गंदे हों तो रोशनी अंदर कैसे आएगी? पूरी तरह से तो नहीं आ पाएगी। सही बात है। अनुभव तो तभी पूरा होगा जब खिड़की साफ और खुली हो। तो कृपा पाने के लिए हमें पात्र बनना पड़ता है, अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सार क्या है? सार यही है कि परम सत्ता स्थूल इंद्रियों और सीमाओं से परे है, वो सूक्ष्म रूप से अपनी मानसिक शक्तियों से काम करती है ना? बिल्कुल। और उसकी प्रेरणा, उसकी कृपा, वो निष्पक्ष है, सबके लिए एक समान। हम उसे कितना महसूस कर पाते हैं, ये पूरी तरह हमारे अपने मन की हालत पर, उसकी सफाई पर, उसकी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। एकदम सही कहा आपने। तो असली काम तो अपने अंदर के इस आईने को मांझने का है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। अगर हम इस मानस मुकुर यानी मन रूपी दर्पण की अवधारणा को सच में गहराई से समझें और अपना लें, तो बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देने के बजाय अगर हम अपनी आंतरिक स्पष्टता, अपनी इनर क्लैरिटी और शुद्धि पर काम करना शुरू कर दें, तो ये सोच आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है, उसकी चुनौतियों का सामना करने और जो अवसर हैं, उनका लाभ उठाने के हमारे तरीकों को कैसे बदल सकती है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरा विचार है ये। हाँ, बिल्कुल। तो इसी सकारात्मक और आशावादी सोच के साथ कि आत्म सुधार और उस परम कृपा का अनुभव कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अपने भीतर ही शुरू होता है। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।